हुकूमत ने विजयवाड़ा के स्वर्णा पैलेस आतिश ज़दगी मामले में हलाक अफराद के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के वज़रा ए नानी, कोडाली नानी, वी श्रीनिवास राव, एम विष्णु, एस उदय भास्कर, जिला कलेक्टर इम्तियाज ने भी शिरकत की। वादा रहे कि स्वर्णा पैलेस एक प्राइवेट अस्पताल था जिसको कोविड अस्पताल बनाया गया था। इस कोविड अस्पताल में आग भड़क उठी थी। इस हादसे में 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए थे। एपी के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने मेलोकिन के वर्षा को 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया था। చనిపోయినటువంటి 10 మందికి కూడా 10 మంది తరపున కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులకు మరి అందరికీ కూడా మరి ఒక్కొక్కరికి 50 లక్షల రూపాయలు చెక్కులు కూడా। एपी के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने आज अजला के कलेक्टर्स एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इन्होंने आने वाले महीने से शुरू की जाने वाली रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया और स्पंदना प्रोग्राम के तहत अवामी शिकायत की अमलावरी पर काम का भी जायजा लिया। हुकूमत की फलाही स्कीमात ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने पर उन्होंने जोर दिया। एपी आरोग्य श्री नेटवर्क अस्पताल एसोसिएशन के सदर बीसी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि एपी में 560 अस्पतालों में आरोग्य श्री के तहत इलाज किया जाता है। इन्होंने आरोग्य श्री अस्पतालों में भी कोविड का इलाज की सहूलत से फायदा उठाने की आवाम से अपील की। Even these COVID care centers are 24 hours monitored by the doctors, and the referral system what has been developed in Andhra Pradesh today, it starts from a volunteer, it goes from an ASHA worker, it goes to a nodal officer, it goes to the collector. In other way, it goes through the Arogya Mitra, it goes to the Arogya Sri scheme. So there is a tremendously a beautiful system has been put forward by the government of Andhra Pradesh to treat with the COVID cases. So I request the people, there is no panicking, there is no necessary for them to run around the hospitals. Follow the system and you will get the bed in any hospital, and this is we want. आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम के गवर्नमेंट अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले करने के लिए अस्पताल के अटेंडर ने 6000 रुपये रिश्वत तलब की। महलूक के रिश्तेदारों ने अटेंडर को 1500 रुपये रिश्वत दी। इस मामले की वीडियो वायरल हो गई। ये मामला 21 अगस्त को पेश आया था। आलमी वबा से हर फर्द परेशान है, कई अफराद बेरोजगार हैं। ऐसे में गवर्नमेंट अस्पताल के अमले की जानिब से लाश हवाले करने के लिए रकम तलब करना इंसानियत के खिलाफ है। महलूक के रिश्तेदारों ने हुक्काम से गवर्नमेंट अस्पताल के रिश्वतखोर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर आज से 2 रोज़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी के दौरान मरने वाले डॉक्टरों को मुआवजा देने, डॉक्टरों की सलामती को यकीनी बनाने और तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर यह एहतजाजी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस एहतजाज में सरकारी अस्पतालों में खिदमात अंजाम दे रहे डॉक्टर और सभी मेडिकल कॉलेजों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर भी हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन के कन्वीनर डॉक्टर जयधीर ने रियासती हुकूमत से डॉक्टरों की जायज़ मांगों पर तवज्जो देने की अपील की है। Conducted a press meet regarding our issues which have been pending since last 5 months. The main issues being almost 5 doctors been succumbed to this deadly virus of corona since last 5 months, and out of 5, 4 are government doctors and 1 is a postgraduate. And we are demanding for a compensation of 50 lakhs from the state government, and another 50 lakhs from the central government is still pending in spite of repeated reminders. And all the doctors community is very much apprehensive regarding this late of paying the compensation to the deceased families. We are sincerely and seriously requesting the government of Andhra Pradesh to consider our demand of paying 1 crore compensation to the deceased families. लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने एक बार फिर कोविड से मरने वाले नामालूम फ़र्द की आखिरी रसूमात अदा की। इन्होंने पीपी सूट पहनकर अपने हामियों के साथ कर्नूल शमशान घाट में कोविड से मरने वाले की आखिरी रसूमात अदा की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासर होकर मरने वालों से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। आवाम के खौफ को दूर करने के लिए और इन्हें तरगीब देने के लिए आखिरी रसूमात
अदा की जा रही है। इन्होंने कर्नूल बल्दिया कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी कोविड से मरने वालों के आखिरी रसूमात अदा करने पर खुशी का इजहार किया। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में सीपीएम कारकुनों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पीएम केयर फंड्स को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा किया गया और इस फंड को रियासती हुकूमत को भी देने की मांग की गई ताकि इस फंड के जरिए अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात को फराहम किया जा सके। ऐलान करें कि जो कारपोरेट सरमादारा है उन्होंने अपना पैसा ये इलाज के लिए दे दो बोल के ऐलान करने के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारपोरेट कंपनीज हजारों करोड़ों रुपए पीएम केयर के नाम से दिए हैं। आज हमें सीपीएम पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को और बीजेपी पार्टी को एक ही सवाल करते हैं, पीएम केयर का फंड किसके लिए खर्च कर रहे हैं वो जवाब देना, क्योंकि आज तक कोरोना पेशेंट के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके दवाई के लिए, उनके सहूलत के लिए 1 रुपया भी पीएम केयर के पैसा रियासत को नहीं भेजा गया है। पूरा खाना नाशी रकम हो गया और दवा भी बराबर नहीं और पेशेंट को ऑक्सीजन रखने के वास्ते वेंटिलेटर्स बराबर नहीं और साफ करने के वास्ते स्टाफ बराबर नहीं, डॉक्टर भी बराबर नहीं, सबको फिलअप करना, फंड्स भेजना। कितनी ज़रूरत है कि डॉक्टरों को पोस्ट फिलअप करना बोल को, उसके साथ साथ कोरोना पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते समय सबको भी एक को 5,000 रुपये देना बोल को हमें गुजारिश करें, डिमांड करें। पड़े तो फंक्शन वालों को, कॉलेज को। सीपीएम की जानिब से विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर अवामी इदारों को प्राइवेट इदारों के हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया। सीपीएम कारकुनों ने रेलवे की निजीकारी की मुखालफत की और रेलवे को अवामी इदारा ही बरकरार रखने का मुतालबा किया। భారత రైల్వేని అమ్మకానికి పెట్టింది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. భారతదేశ ప్రజలు తమ కష్టార్జితంతో నిర్మించుకున్న విస్తరించిన రైల్వేని ముక్కలు ముక్కలు చేసి దేశం అంతా అమ్మేయడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది. ఇక నుంచి భారత రైల్వే ఉండదు. सीआईटीयू ने महकमे रेलवे में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की रोकी गई तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालबा किया। विजयवाड़ा डीआरएम के सामने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान मुलाजमत से बरतरफ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को दोबारा मुलाजमत देने का मुतालबा किया। इन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत से अवामी शोबे को निजी शोबे के हवाले करने से बाज रहने की अपील की। You demand to clear the wages and the arrears and create the jobs and mostly the railway administration has given a circular on 29/6/2020 that the contract workers strength should be reduced. That's why the contract workers are lost their jobs. सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की हिमायत में विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा में इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में सीपीआई के कारकुन भी शामिल हुए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने प्रशांत भूषण को अवामी मसाइल के लिए जद्दोजहद करने वाला करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण मामले पर नजरसानी की अपील की। of CPI to withdraw the case against Prashant Bhushan because he has not violated any of the Supreme Court judgments. He, according to Constitution, under Article 19, sometimes he criticizes the judgments of the Supreme Court, that's all. He has not violated or he is obeying the orders of the Supreme Court. रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल में वाक़ बंगनापल्ली शहर मुहर्रमुल हराम के मौके पर अलम बिठाए जाने के लिए काफ़ी मशहूर है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर अलम की सवारी नहीं निकाली जाएगी और ना ही मातम मनाया जाएगा। बंगनापल्ली के नवाब मीर फजल अली खान ने ये बात बताई। उन्होंने आवाम से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। कोरोना वायरस प्रिवेंशन के लिए पूरे जो है वी हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। हमारे कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा एज पर एपी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। हम लोग प्रोसेशन नहीं निकाल रहे और जो है पूरा कंट्रोल करके विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग। देयर इज नो मातम,
We are giving food only in packets. The police department to cooperate with us. कर्नूल जिला कलेक्टर के रूबरू AOIF तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर प्राइवेट टीचर्स ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से प्राइवेट टीचर्स को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। तलबा तंजीम ने रियासती हुकूमत से सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का तकर्रुर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से तलबा की तालीम पर गहरा असर पड़ा है। And immediately government of Andhra Pradesh, unemployment youth, some lakhs youth Andhra Pradesh, immediately 10,000 rupees release the unemployment youth and private or corporate school teachers. Also on government hospitals, doctors and nurses, lab technicians, so many vacancies, fulfill immediately. कोरोना वायरस की वजह से गरीब और पसमानदा तबकात परेशान है। हर मालदार फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरतमंद की मदद करे। इन ख्यालात का इजहार कर्नूल में YSRCP लीडर TS रेड्डी ने किया। इस मौके पर इन्होंने मुस्तहिक अफराद में राशन किट की तक़सीम अमल में लाई। जिला कृष्णा की आंध्रा तेलंगाना सरहद के चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार के जरिए 100 किलो गांजा स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने फोर्ड कार और गांजे को जब्त कर लिया। कार में 4 अफराद सवार थे, जिसमें 2 ख्वातीन भी शामिल हैं। 4 अफराद को नंदीगामा पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।